फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। अपना जो टॉपिक है लास्ट वो इन्फ्लुएंसेस चल रहा था, रीट लेवल 2 लैंग्वेज 2 का, है ना। वैसे लेवल 1 के अंदर भी लैंग्वेज 2 है, उसमें भी है टॉपिक, तो दोनों के लिए कॉमन है, लेकिन लैंग्वेज 2 वालों के लिए तो आप जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए थे। ये भी हो गया था, ये भी हो गया। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन देखिए, ये भी कंप्लीट हो गया था। फॉलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी ये भी हो गया। इग्नोरेंस ये भी हो गया। अपील टू पीपल ये करना है ना। फॉलेसी ऑफ अपील टू पीपल, इसको आर्गुमेंट एड पॉपुलम भी कहते हैं। ध्यान रखें, दोनों में से कोई भी शब्द आ सकता है ऑप्शन में। होता क्या है, किसी कथन या बात को सत्य मान लेना क्योंकि लोग मानते हैं कि वो सत्य है ना। Most people believe that God exists, therefore God exists. ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भगवान है, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि भगवान है। इसका अपोजिट अगर मान लो आप कहते हैं कि राक्षस या इनकी बात करें कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि राक्षस नहीं है, दैत्य नहीं है, तो इसलिए मैं भी मानता हूँ कि दैत्य नहीं है। आप इसलिए मानते हैं क्योंकि लोग ये चीज़ मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स अपील टू पीपल। जब आप लोगों के मुताबिक, क्योंकि लोग किसी चीज़ को सत्य या गलत मानते हैं, असत्य मानते हैं, उसी के बेसिस पर आप भी सेम रिस्पॉन्स करते हैं। आगे वाला है फॉल्सी ऑफ अपील टू पिटी। एक ध्यान दें कि जो साइकोलॉजी है उसके क्वेश्चन डेली कम्युनिटी टैब पे डाले जाते हैं। तो आप जो भी अभी अभ्यर्थी देख रहे हैं ये वीडियो, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी वो क्वेश्चन जो हैं डेली पा सकें। और जो नए आए हैं सब्सक्राइबर, वो पिछले सारे क्वेश्चन ज़रूर एक बार कम्युनिटी टैब पे जा कर के चैनल के ऊपर जाएं, वहाँ कम्युनिटी मिलेगी आपको। कम्युनिटी के अंदर सारे क्वेश्चन अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ पे वोट कर सकते हैं सही ऑप्शन का। और उनके आंसर वीकेंड के अंदर, लगभग संडे को लास्ट क्लास थी, उसके अंदर हमने पूरा एक क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन का आंसर सभी ऑप्शन को डिस्क्राइब करते हुए बताया था। अब अगला पॉइंट है फॉल्सिटी ऑफ अपील टू पिटी। जब कोई व्यक्ति किसी और की दया की अपील करता है ना, ताकि वह अपने निष्कर्ष के लिए अप्रूवल पा सके। जैसे कि मान लो कि कोई वकील है, मोस्टली ये वकील के लिए रहता है कि जो वकील है वो किसी मुजरिम की रिहाई के लिए जज को कह रहा है कि इसके माँ बाप का इकलौता यही सहारा है, या ऐसा कुछ, मतलब दया चाहता है उसके प्रति, ताकि जज क्या करे, उसको रिहा कर दे, या उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है जेल के अंदर का, वो कम कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई क्लाइंट इज़ अ सोल सपोर्ट ऑफ हिज एज्ड पेरेंट। कि मेरा जो क्लाइंट है वो एकमात्र इसका सपोर्ट है, किसकी, उसके बुजुर्ग माँ बाप का। इफ़ ही इज सेंट टू द प्रिजन, अगर उसे जेल भेज दिया जाता है, इट विल ब्रेक देयर हार्ट, वो उनका दिल टूट जाएगा इससे, है ना, कि उसका जो बच्चा है वो एकमात्र उनका सहारा है और वो ही जेल चला गया तो उनका दिल टूट जाएगा। एंड दे विल बी लेफ्ट होमलेस एंड पेनीलेस, तो वो क्या है, घर से बाहर हो जाएंगे, मतलब बेघर हो जाएंगे। साथ ही साथ पेनीलेस का मतलब है कि भूखे या बिना पैसों के रहने लगेंगे फिर। तो इसलिए वो दया की उम्मीद कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, सिंस हिज पेरेंट्स आर ब्लाइंड, क्योंकि उसके माता पिता अंधे हैं, ही इज़ द ओनली वन टू लुक आफ्टर देम, वही केवल एकमात्र है जो उनकी देखभाल करता है। लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। देयरफॉर ही मस्ट नॉट सेंड टू द प्रिजन, इसीलिए उसको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। इसका एक और ये नाम है, ये ध्यान रखें, स्पेलिंग लिख लें, प्रोनाउंस करने के थोड़ी सी इसको टफ होगा। आर्गुमेंटम एड मिजरिकॉर्डियम, ठीक है। आगे वाला फॉल्सी ऑफ कैलकुलेशन और बेगिंग द क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्या है, सेम चीज़ को दोबारा अलग शब्दों में कहकर जस्टिफाई करना। कहने का मतलब, आप किसी बात को एक सेंटेंस में कह देते हैं, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं 2 या 3 सेंटेंस के अंदर, और वो बेफिजूल है ना, जिसकी ज़रूरत नहीं है। इन दिस पॉलिसी समवन यूज मोर वर्ड देन नीड अननेसेसरीली टू प्रूव अ स्टेटमेंट। इस पॉलिसी के अंदर कोई अधिक शब्द
यूज़ करता है बिना किसी ज़रूरत के। किस चीज़ के लिए? ताकि वो अपनी पहले वाली स्टेटमेंट को प्रूव कर सके, है ना। जबकि कोई उससे कोई प्रूफ मांग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना धक्के से कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए क्या है। माई क्लाइंट सेज, मेरे जो क्लाइंट है, कस्टमर है, ग्राहक है, वो कहते हैं दैट आई एम ऑनेस्ट शॉपकीपर, कि मैं एक बड़ा ही ईमानदार दुकानदार हूँ। एंड ही मस्ट बी टेलिंग द ट्रूथ, और वो सच कह रहे होंगे। अब ये देखो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि वो सच कह रहे होंगे बिकॉज नो क्लाइंट वुड लाई टू हिज शॉपकीपर, क्योंकि कोई भी ग्राहक अपने दुकानदार से झूठ नहीं बोलता, इसलिए वो क्या है, सच ही बोल रहा होगा। तो ज़्यादा है, सिंपल इतना कहता कि मेरे जो क्लाइंट है वो कहते हैं कि मैं एक ईमानदार शॉपकीपर हूँ या दुकानदार हूँ। अब देखिए अपील टू अथॉरिटी, इसमें क्या होता है कि आप किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप मतलब जो क्वालिटी है उसके अंदर उसको फोकस नहीं करते, बजाय उसकी जो कंपनी है उसको आप क्या है, उसकी महानता बताने लगते हैं। जैसे कि व्हेन वी मेक अ स्टेटमेंट फॉर अ पर्सन इंस्टेड ऑफ हिज डीड्स, कि किसी चीज़ की जो कोई भी पर्सन है उसकी आप क्या है स्टेटमेंट बताते हैं, इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय, हिज डीड्स, उसकी जो भी आवश्यकताएं या चीज़ें हैं, कि उनके बजाय उसकी जो पर्सन है उसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर सोनेट्स आर ग्रेट लिटरेचर, शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं वो अच्छी साहित्य है, मतलब महान साहित्य है वो, बिकॉज शेक्सपियर वाज ए ग्रेट राइटर एंड ही रोट देम, है ना। यहाँ पे वो कहता कि वो उसकी जो सोनेट्स है, पोइम्स जो लिखी हुई हैं 14 लाइन्स की, वो महान है क्योंकि उसको शेक्सपियर ने लिखा है, और शेक्सपियर एक महान राइटर है। जबकि तारीफ़ किसकी कर रहे हैं, सोनेट की, और अगले सेंटेंस में तारीफ़ किसकी हो रही है, शेक्सपियर की, न कि उसकी आर्ट की या डीड्स की, है ना। सोनेट की तारीफ़ नहीं कर रहे कि उसके अंदर मतलब लव है या कुछ भी एक्स वाई जेड, इसलिए वो अच्छी है ना। लोग उसको पसंद क्यों करते हैं सोनेट्स को, यहाँ पर कारण कुछ और ही बताया जा रहा है। उसकी जो अथॉरिटी है, यानी कि शेक्सपियर जो है मेन, जिन्होंने उसको लिखा है, उसकी तारीफ़ की जा रही है कि वो महान राइटर है, उसने उनको लिखा है, इसलिए वो क्या है, अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी अपने ब्रांड का यूज़ करने के लिए प्रोड्यूस करती है, यानी मनाती है, धक्का करती है, क्योंकि फेमस पर्सन उसकी क्या है, ऐड कर रहा है। पॉलिसी अपील टू मल्टीपल, इसमें वक्ता भीड़ की भावनाओं को जगाकर अपने निष्कर्षों हेतु क्या प्राप्त करना चाहता है, स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है। वी मेक अ कंक्लूजन फॉर अ स्टेटमेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो इट वेदर इट इज़ नॉट ट्रू, है ना, कि हम एक निष्कर्ष निकालते हैं एक कथन के रूप में, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, चाहे वो सच है चाहे वो झूठ है। फॉर एग्जाम्पल फ्यू वुमेन्स कैन कीप सीक्रेट, कुछ एक महिलाएं हैं जो रहस्य या राज जो सीक्रेट हैं वो रख सकती हैं, लेकिन कहा क्या जाता है कि महिलाएं जो है सीक्रेट्स नहीं रख सकती, है ना, ये मान्यता है अपनी। फ्यू वुमेन्स कैन कीप सीक्रेट्स, कुछ एक महिलाएं हैं जो सीक्रेट्स या राज रख सकती है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक सो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ सोचते हैं। नाउ वी हैव टू फॉलो दिस स्टेटमेंट, इसलिए हमें भी इस स्टेटमेंट को क्या है, फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, भीड़ कर रही है ना, तो अपने को भी करना पड़ेगा। लॉजिक नहीं देखना कि क्या वो सच में रख सकती है या नहीं रख सकती, है ना, क्योंकि लोग मानते हैं इसलिए अपने उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ कौन सी आ जाएगी, अपील टू मल्टीपल, है ना। ये देखिए फॉल्सी टू फॉल्स कोज, झूठे किसी कारण या किसी कथन के आधार पर निष्कर्ष को गलत कारण दिया जाता है। जब किसी कथन के आधार पर किसी निष्कर्ष हेतु गलत कारण दिया जाता है, देखिए कैसे। द वाइफ्स ऑफ सक्सेसफुल मैन वियर एक्सपेंसिव क्लोथिंग, कि जो सक्सेसफुल मैन है, जो व्यक्ति है, पुरुष हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, मतलब पत्नियां का मतलब है हर एक की अपनी एक पर्टिकुलर पत्नी, वो एक्सपेंसिव साड़ी पहनती है, कपड़े पहनती है, कारण क्योंकि वो सक्सेसफुल है उसका हस्बैंड। सो द बेस्ट वे फॉर अ वूमेन टू हेल्प हर हस्बैंड, तो एक महिला का उसकी पति की मदद करने का एक सबसे बेहतरीन रास्ता ये है, बिकम अ सक्सेस, कि उसकी सक्सेस मतलब कि सफलता हासिल करने में एक सबसे बड़ा कारण या मदद ये कर सकती है महिला
कि वो क्या है, महंगे से महंगे कपड़े खरीदे। क्या ये सच है? नहीं है ना। कि किसी कथन के आधार पर उसके निष्कर्ष से तू क्या दे दिया, गलत कारण दे दिया। पहली में तो वो कह रहा है कि सक्सेसफुल मैन है तो अपनी वाइफ को दिलाता है या वो ले पाते हैं, है ना। लेकिन सेकंड वाले में कहता है कि आपका अगर हस्बैंड सक्सेसफुल नहीं है तो आप महंगे कपड़े खरीदिए ताकि आपका जो हस्बैंड है वो सक्सेसफुल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आगे वाला देखिए, द फ्रेंड्स ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन आर इंटेलिजेंट, क्योंकि जो इंटेलिजेंट पर्सन है उनके जो दोस्त होते हैं वो भी इंटेलिजेंट होते हैं। देयरफॉर टू बी इंटेलिजेंट बी ए फ्रेंड ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन, तो इसलिए आपको अगर इंटेलिजेंट बनना है तो आप इंटेलिजेंट किसी को अपना दोस्त बना लीजिए। अब किसी को इंटेलिजेंट कोई पर्सन आपने देखे, 2 देखे, 3 देखे, उनको आप अपना दोस्त बना लोगे तो वो उनकी इंटेलिजेंस तो उनके तक ही रहेगी। आपकी इंटेलिजेंस के लिए आपको क्या है, स्टडी करनी पड़ेगी या एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा। दोस्त बनाने से तो कुछ नहीं होगा। सेम आगे वाला एक और एग्जांपल है इसमें, वी कैन से दैट रिच पीपल कैन बाई एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन्स, अपने कह सकते हैं कि अमीर आदमी जो है वो महंगे मोबाइल फ़ोन खरीद सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बी रिच, अगर आप भी अमीर होना चाहते हैं, यू शुड बाई एक्सपेंसिव मोबाइल, तो आपको भी महंगे मोबाइल खरीदने चाहिए। कितनी गलत है ना। अब देखिए एब्यूजिव आर्ग्यूमेंट, इसमें क्या है, अपोजिट ऑफ द फॉल्सी अपील टू अथॉरिटी। जो अथॉरिटी शेक्सपियर वाला अपनों ने पढ़ा था उसमें तो वो क्या देते हैं, उसको महत्व देते हैं उसकी डीड्स के कंपैरेटिवली, है ना, उसके इंस्टेड ऑफ हिज डीड्स। अरे यहाँ पे उसका क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब उसकी कृति जो है, उसकी जो लेखनी है या कोई भी उसका कर्म जो है उसके बेसिस पे उसको क्या है, नकारा जाएगा। एब्यूजिव आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। बैकन्स फिलोसफी इज़ अनट्रस्टवर्थी, बैकन की जो फिलोसफी है वो अनट्रस्टवर्थी है, यानी कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बिकॉज ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम चांसलरशिप फॉर डिसऑनेस्टी, क्योंकि उसे बेईमानी के कारण उसको उसकी जो चांसलरशिप से उसको रिमूव कर दिया है। तो डिसऑनेस्ट के कारण रिमूव किया है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसकी फिलोसफी जो है वो अनट्रस्टवर्थी है ना। तो अपोजिट आ गया। एक और नाम है इसका, ये ध्यान रखें, फॉल्सी ऑफ अपील टू फोर्स। अब मनाने के लिए फोर्स करते हैं, धक्का करते हैं ना। यू हैव टू मेक योर स्टेटमेंट अगेंस्ट हिम अदरवाइज यू विल नॉट बी इन आवर कंपनी, तुम्हें उसके खिलाफ स्टेटमेंट देनी होगी, नहीं तो तुम क्या है, हमारी कंपनी में नहीं रह सकते। सिंपल है ये तो। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, विरोधाभास। वन स्टेटमेंट बिकम अपोजिट टू द अनदर स्टेटमेंट और कंक्लूजन, जब एक स्टेटमेंट दूसरे की अपोजिट बन जाए या किसी दूसरे स्टेटमेंट या दूसरे कंक्लूजन निष्कर्ष के अपोजिट आ जाए तो वो क्या कहलाती है, फॉल्सी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे कि पहला एग्जांपल है, आप पहले समझ लें, संता क्लॉज जो है ना, जो क्रिसमस पे उपहार देते हैं, मान्यता है कि अब वो सभी बच्चों के लिए लेके आएंगे, त्यौहार है ना, सबके लिए गिफ्ट लेके आएंगे। लेकिन अगर ऐसा कह दिया जाए कि संता तो भैया उसी को गिफ्ट देंगे जो उनमें विश्वास करता है, तो ऐसे तो नहीं है, वो पूछेंगे एक एक से कि हाँ तू विश्वास करता है तो तू ले ले, नहीं करता तो तेरे को नहीं मिलेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, ऑफकोर्स संभवतः देयर इज़ अ सेंटा क्लॉज, यहाँ पर एक संता क्लॉज होता है, अपने को पता है, बट इट डज नॉट ब्रिंग प्रेजेंट्स टू चिल्ड्रन हु डोंट बिलीव इन हिम, लेकिन वो क्या है, उनको गिफ्ट या तोहफे नहीं देता बच्चों को जो उनमें विश्वास नहीं करते। ऐसे ही सेकंड है, सम पीपल हेल्प द पुअर, कुछ लोग मदद करते हैं गरीब व्यक्तियों की, बट दे हेल्प दोज हु वर्क फॉर देम, लेकिन वो उन्हीं की मदद करते हैं जो कि उनके लिए काम करते हैं। तो अगर उनके लिए काम करेंगे तो वो तो उनको पे कर रहे हैं, वो तो सर्विस होगी, है ना, ड्यूटी होगी उनकी। लेकिन गरीबों की मदद करने का मतलब क्या है कि वो निस्वार्थ उनकी मदद कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को, अपोजिट है ना। तो ये कुछ एक 14-15 जो भी सिलेक्टिव थी, 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट हो गई है, आप पहले वाली भी देख लें। उसके अलावा ऑलमोस्ट जो है शायद पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, इन्फ्रेंसेस टॉपिक हो गया आपका, और बाकी जो भी है लिटरेरी टर्म है, मोडाल्स है, तो सभी जो टॉपिक हैं आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर और भी कोई रहता है तो वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा जल्द ही। आपके देखिए टॉपिक कौन कौन से थे। फर्स्ट यूनिट के अंदर लिंकिंग डिवाइस था, हो गया है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड हो गया है, इन्फ्रेंसेस थर्ड टॉपिक था, ये भी हो गया है। उसके अलावा सेकंड के अंदर आपके आते हैं फिगर ऑफ स्पीच, वो पूरे का पूरा हो गया है। उससे
आगे वाली यूनिट में मोडाल्स है, ईडियम फ्रेजेस रहते हैं। मोडाल्स हो गया है और लिटरेरी टर्म हो गया है। ईडियम फ्रेजेस रहते हैं वो नेक्स्ट आपकी वीडियो जब भी होगी उसमें कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एक वीडियो फोनेटिक सिंबल की अपलोड कर दी है जो आपकी 4th यूनिट है। ये मैं लेवल 1 लेवल 2 दोनों की बातें कर रहा हूँ। और उसके अलावा टीचिंग मेथड है जिसके अंदर से जो लास्ट यूनिट है उसके अंदर हमने इवैल्यूएशन उसका किया था, बाकी हो रहता है वो भी करवा देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।